तो दोस्तों कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और अपनों का भी ख्याल रख रहे होंगे। फिर एक कहानी को सुनाने के लिए आ गया हूँ। आज की कहानी में एक पति पत्नी का प्यार और पति पत्नी दोनों साथ में रहते थे, क्योंकि ये जो पति पत्नी यानी जो दंपति होते हैं बिहार प्रदेश का रहने वाले होते हैं। पति को अलग शहर में जाकर अलग प्रदेश में जाकर जब काम करना होता है तो पति अपने पत्नी को साथ लेकर जाते हैं। परिवार वाले रोकते नहीं, परिवार वाले भी परमिशन देते हैं, परिवार वाले भी चाहते हैं, शादी कराते ही है, इस वजह से जो पति पत्नी साथ में रहे। अब ये दोनों यानी पति पत्नी जो है बिहार प्रदेश से ये लोग जाते हैं गुजरात। गुजरात का एक शहर है सूरत। सूरत में दोनों रहने लगते, एक कमरा किराए पर लेते हैं। दोनों के बीच में कोई बच्चा नहीं हुआ था। तो जब सूरत में रहने लगे, सूरत में काम काज करता पति और पत्नी जो है घर के काम काज करते। काफ़ी दिन तक चला, कई सालों तक चला, लेकिन फिर पति को लगने लगा सूरत में उनका काम ठीक से जम नहीं रहे। सूरत में ऑलरेडी फैमिली यानी अपने पत्नी के साथ रह रहे थे, कमरे भी ले चुके थे। तो अपने पत्नी से डिस्कस करते हैं और कहते हैं कि देखो यहाँ पर उतना काम में आमदनी नहीं हो रहा है, और क्योंकि वो दिहाड़ी मजदूरी करते थे तो ऐसा कैसे चलेगा, क्यों ना मैं यहाँ से मुंबई चला जाऊँ। अब सूरत से मुंबई की दूरी ज़्यादा नहीं है, इस वजह से उसे लगा जो मैं मुंबई में चला जाता और वहाँ जाकर मैं दिहाड़ी मजदूरी करूँगा तो वहाँ पर कमाई ज़्यादा होगी। पत्नी ने कहा जैसा आप ठीक सोचो। फिर यहाँ का तो पति ने कहा यहाँ जैसे है वैसे ही सब कुछ रहेगा, मैं हर हफ्ते में आ जाया करूँगा, तुम यहीं रहो। पत्नी भी अब वहाँ कई समय से रह रही थी, इसकी वजह से उन्हें कुछ तकलीफ नहीं होगी। उन्हें भी पता था जो मुझे कुछ तकलीफ नहीं होगी, मैं तो सब कुछ जानती हुई यहाँ का। तो पति उसके बाद मुंबई में जाकर काम काज करने लगते। मुंबई में आते, लेकिन मुंबई से जब वो वापस जाते सूरत अपनी पत्नी के पास अपने घर, तब जो है वो पति जो है अपने साथ पावर बढ़ाने की गोली भी लेकर जाते हैं, यानी सेक्स वर्धक की गोली जो होती है उस गोली को भी साथ में लेकर जाता। और अपने पत्नी से जब संबंध बनाना होता है उस गोली को वो खाते, और खाने के बाद उसके शरीर के अंदर बहुत ज़्यादा ताकत आती और वो अपने पत्नी के साथ प्यार नहीं बल्कि पत्नी के साथ हैवानियत करता। पत्नी रोती गिड़गिड़ाती, जो मुझे छोड़ दो, मुझसे तकलीफ सहा नहीं जाता, लेकिन पति नहीं सुनता। पति तो बस अपनी हवास पूरी करनी थी, और अपने उस नशे की वजह से, उस ताकत की वजह से पत्नी के साथ जबरदस्ती जब भी वो जाते मुंबई से सूरत वही सब करते। फिर एक दिन वही सब करते करते पति का मौत हो जाती है। पति का मौत हो जाती है, पत्नी पूरा परिवार को बताते हैं, मोहल्ले में पता चलती है। उसके बाद पति के घर वाले के वहाँ से यानी बिहार प्रदेश से गुजरात प्रदेश आते, और कोई भी हो, कोई भी शख्स हो, अगर गांव से जुड़े हुए हैं तो खास करके शहर में मौत हो जाती है तो हर कोई चाहता है कि उसकी जो बॉडी है वो गांव भेज दिया जाए और उसके अंतिम संस्कार उसी गांव में किया जाए जहां का वो रहने वाला होता है, जहां का उसका पैदाइश होती है। लेकिन यहाँ पर सूरत में जो पत्नी होता है इसका विरोध करती है और कहती है नहीं, मेरा पति का मौत यहीं पर हुआ और मैं चाहती हूँ मेरे पति का अंतिम संस्कार, यानी मुस्लिम समुदाय से था, वो पत्नी चाहती थी इसकी दफन जो है इसी सूरत में कर दिया जाए। परिवार वाले हैरान हो जाते, कहीं समझाते हैं, पत्नी को दुख पहुंची थी, तकलीफ पहुंची थी, रो रो के बेहाल थी, लेकिन फिर भी वो नहीं मानी। जब नहीं माने तो पति के भाई को थोड़ा सा शक हो जाता है अपने भाभी के ऊपर, जो आखिर भाभी ऐसा क्यों कह रही है, भाभी ऐसा क्यों जोर लगा रही है, क्यों पति का यानी मेरे भाई का बॉडी को गांव ले जाना नहीं चाहती। भाई को थोड़ा शक हुआ, भाई एक दो लोगों से डिस्कस किया परिवार के, तो परिवार ने भी थोड़ा देखा और सोचने पर मजबूर हुआ जो आखिर पत्नी को क्या इसमें ऐतराज हो सकती है। कोई तो परिवार से ऐसे लोग कटे हुए तो नहीं थे, कोई आनाकानी तो नहीं है जिसके चलते पत्नी जो है विरोध कर रही है। तो मोटी समझ नहीं आया, फिर कुछ लोगों ने मिलकर फैसला किया और नज़दीकी पुलिस थाने में खबर दी जाती है, जो मेरे भाई की मौत हो गया, ऐसा ऐसा है और उनका बॉडी को हम लोग गाँव ले जाना चाहते हैं, लेकिन उनका जो पत्नी है जो हमारे ही वहाँ के हैं वो विरोध कर रही है, और किसी भी हाल पर वो हमारे परिवार के जो लड़का मौत हुई, हमारे भाई का जो मौत हुआ, उसकी बॉडी को गांव भेजना नहीं चाहते। हम लोग को शक है जो मेरे भाई के मौत के पीछे कहीं पत्नी का तो हाथ नहीं है।
पुलिस सुनते ही पुलिस को भी थोड़ा डाउट हो जाती है पत्नी के ऊपर, जो हो सकता है। इस वजह से पुलिस वाले जो है घर वाले के कहने पर, तहरीर पर वहाँ पहुँचते हैं, बॉडी को कब्जे में लेते हैं और पोस्टमार्टम के लिए भेज देते हैं। जिस मौत को नॉर्मल मौत माना जा रहा था, उस मौत के पीछे एक कहानी छुपी हुई थी, और वो मौत कोई नेचुरल यानी कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि उस व्यक्ति को मारा गया था। आखिर कौन मारा था और पत्नी क्यों विरोध कर रही थी? इस कहानी को जब आप सुनेंगे ना, तो आपका भी होश उड़ जाएगा। जो कोई पत्नी आखिर एक छोटी सी बात को लेकर, एक छोटी सी मैटर को लेकर क्यों अपने पति का जान ले ली। तो आज मैं इसी कहानी को सुनाने जा रहा हूँ। कहानी है बिहार प्रदेश का पश्चिमी चंपारण से शुरू होती है। वहाँ पर एक शख्स रहा करता है जिसका नाम होता है हैदर अली। हैदर अली वहाँ पर रहकर जब परिवार के साथ रहते थे, तो जब उसके यानी हैदर अली का उम्र होता है शादी का, तो परिवार वाले ने हैदर अली का शादी करवा देता है एक लड़की से, जिस लड़की का नाम होता है इशरत जहां। इशरत जहां के साथ शादी हो जाने के बाद दोनों पति पत्नी बेहद खुशहाल तरीके से उसी पश्चिमी चंपारण में बिहार के रह रहे थे। लेकिन फिर शादी का जिम्मेदारी हैदर अली के ऊपर आया, पत्नी की जिम्मेदारी आया, तो उसे लगा जो यहाँ पर रहेगा, क्योंकि वो ज़्यादा कोई ऐसा बड़ा काम तो नहीं करता था, दिहाड़ी मजदूरी करते थे, तो उसे लगा जो अगर अच्छी ज़िंदगी और अच्छा पैसा कमाना है तो मुझे इस अपने गांव को छोड़ना है और किसी दूसरे शहर में जाना है। अब नई शादी हुई थी, पत्नी को भी छोड़ के वो आना नहीं चाहते थे। इस वजह से वो अपनी पत्नी को साथ लेकर गुजरात पहुंचते और गुजरात का सूरत शहर में पहुंचते हैं। सूरत शहर में पहुंचने के बाद एक कमरा लेते हैं दोनों पति पत्नी रहने के लिए, तो वहाँ रहना शुरू करते हैं। उसके बाद अब हैदर अली सुबह निकलते हैं कामकाज की तलाश में, दिहाड़ी मजदूरी करते हैं, तो कहीं भी दिहाड़ी मजदूरी करने को मिल जाती। पूरा दिन काम करते, शाम को थके हारे वापस आता। घर पर पत्नी अपने पति का इंतज़ार करती। बस यही सब सिलसिला चलते चलते कई साल बीत जाते हैं। जब कई साल बीत जाता है, इन दोनों पति पत्नी के बीच में कोई बच्चा भी नहीं हो रहा था। जब बच्चा नहीं हो रहा था तो दोनों थोड़ा परेशानी भी थी दोनों के अंदर। फिर हैदर अली को लगने लगा जो सूरत में भी रहकर कुछ हो नहीं रहा, क्योंकि कभी दिहाड़ी मजदूरी होता है, कभी नहीं मिलती काम, तो किल्लत आती पैसे को, और घर के सामानों का थोड़ा ज़रूरत का सामान नहीं मिल पाते, पैसा नहीं ना होने के कारण। इसीलिए हैदर अली अपनी पत्नी इशरत जहाँ से कहते हैं जो देखो, मुझे लगता है अब सूरत में भी हम लोगों का गुजारा नहीं होगा। तो इशरत जहाँ ने कहा जो, तो फिर आप क्या सोच रहे हो, क्या करेंगे, क्या गांव वापस जाएंगे? तो हैदर अली कहते नहीं, गांव वापस नहीं जाऊंगा। यहाँ से सूरत से मुंबई के दूरी ज़्यादा नहीं है, बस 4 से 5 घंटे में ट्रेन का सफ़र में पहुँच जाऊँगा। अगर मैं मुंबई में जाकर दिहाड़ी मजदूरी करूँ तो वहाँ का पे पैसा भी ज़्यादा कमाई होगा, और फिर हम लोगों का परिवार, हम लोग का जो घर है अच्छे से चलेगा, हम दोनों का ज़िंदगी अच्छे से गुजरेगी। इस वक्त जहाँ जो है अपने पति का बात मान लेते हैं, जो ठीक है, आपको जो ठीक लगे आप वही करो। लेकिन इस वक्त जहाँ ये भी कहती है तो मैं भी जाऊँगी ना, तो इस पर हैदर अली कहते नहीं, तुम नहीं जाओगे, क्योंकि हम लोग का जो ये कमरा है, ये कमरा यहाँ पर मौजूद रहेगा, तुम यहाँ रहोगे, मैं जाऊँगा और मैं वहाँ पे काम काज करूँगा। हफ्ते में एक बार मैं आ जाऊँगा, सैटरडे यानी शनिवार रात को मैं आ जाऊँगा और फिर मंडे सुबह पहुँच जाऊँगा। अक्सर लोग ऐसे करते हैं सूरत टू मुंबई सफ़र। तो इस पर जहाँ ने कहा ठीक है। लेकिन जब हैदर अली मुंबई आते हैं, शुरू में एक हफ्ते में वो लौट कर जाते थे अपनी पत्नी के पास सूरत। लेकिन जब धीरे धीरे समय बीतने लगा, हैदर अली मुंबई में जमने लगे, कामकाज करने लगे, तो अब 1 हफ्ते की जगह 2 हफ्ता, 2 हफ्ते की जगह 3 हफ्ता, अब वो महीने में एक बार जाया करता था अपने पत्नी के पास, यानी सूरत में। अब जब महीनों में एक बार जाता, वहाँ 2 दिन रह कर फिर आते। और जब हैदर अली अब कुछ दिनों से जो है, जब भी वो सूरत जाता मुंबई से, वो अपने साथ कुछ गोलियाँ, कुछ दवाइयाँ लेकर जाते। वो दवाइयाँ कोई सिंपल दवाइयाँ नहीं थी, बल्कि वो सेक्स वर्धक की जो गोली आती है, यानी पावर बढ़ाने की जो गोली आती है, जिसे खाने के बाद आदमियों के अंदर एक गर्माहट पैदा होता है, और उस गोली को खाने के बाद शक्ति आ जाती है, ताकत आ जाती है संबंध बनाने के समय। तो और काफ़ी समय तक वो संबंध बनाते। तो गोली लेकर जाते, खाते, और फिर उसके बाद अपनी पत्नी के ऊपर टूट पड़ते, यानी ईश्वर जहाँ के ऊपर टूट पड़ते। शुरू में ईश्वर जहाँ को लगने लगा जो ऐसा क्यों कर रहे हैं, पहले ऐसा नहीं करते थे। लेकिन ईश्वर जहाँ ये भी सोचने लगे जो शायद इतना दिनों बाद आए और इस वजह से वैसा कर रहे हैं।
लेकिन वो विरोध करते हैं, जो मुझे बहुत तकलीफ़ होती है, आप मेरे साथ इस तरीके से ना करें। लेकिन पति जो है हैदर अली, वो नहीं रुकते थे, वह यही सब करता था। और हमेशा जब भी वो मुंबई से सूरत अपनी पत्नी अपने घर जाते तो गोली ज़रूर लेकर जाते, गोली का सेवन करते और अपनी पत्नी के साथ वही सारे हरकतें करते। लेकिन फिर 1 जनवरी को वो अपने पत्नी के साथ संबंध बना रहे थे बिल्कुल उसी तरीके से। फिर अचानक उनका तबीयत बिगड़ा। जब तबीयत बिगड़ा, दूसरा ही दिन सुबह, 1 जनवरी 2026 की बात कर रहा हूँ, दूसरा ही दिन 2 जनवरी सुबह के वक्त पत्नी ईश्वर जहाँ अपने पति को लेकर नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते और डॉक्टर को दिखाते, जो कल से इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, उल्टियाँ हो रही है और ऐसे कमज़ोरी महसूस कर रहे हैं। डॉक्टरों ने चेकअप किया, देखा, डॉक्टर को जो समझ में आया उसके हिसाब से दवा पानी किया, गोली वगैरह दिया। अब उसका जो हैदर अली है, उनका इलाज वहाँ पर हो रहे थे, घर पर आ गए और दवा पानी जो भी तो डॉक्टरों ने दिया वो सब खा रहे पी रहे, लेकिन कमज़ोरी ख़त्म नहीं हो रही और उल्टियाँ भी बंद नहीं हो रही थी। देखते देखते 3 दिन और बीत जाते हैं, यानी 2 तारीख को गए हुए थे और 3 दिन और बीत जाता है, यानी 5 तारीख आ जाती है। 5 तारीख को सुबह के वक्त अचानक हैदर अली की तबीयत और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, बिगड़ जाती है। अब ईश्वर जहाँ करे तो क्या करे। ईश्वर जहाँ इस बारे में, जब हैदर अली की तबीयत खराब चल रही थी, अपने परिवार और हैदर अली के परिवार यानी अपने ससुराल वाले को सबको बता चुके थे, अपने देवर को भी बता चुकी थी, जो तुम्हारे भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, कमज़ोरी महसूस हो रहा है, उल्टियाँ हो रही है, 4-5 दिन निकल चुके हैं, दवा पानी हो रही है, लेकिन कोई सुधार नहीं। परिवार वाले भी थोड़ा चिंता कर रहे थे। लेकिन 5 तारीख को बहुत ज़्यादा जब तबीयत बिगड़ी, ईश्वर जहाँ जो है फिर से डॉक्टर के पास लेकर गया। जब डॉक्टर के पास लेकर गया, इस बार डॉक्टर चेक करने के बाद हैदर अली को मरा हुआ बता देता है, जो इनका तो मौत हो गई। इसे सुनने के बाद ही तो इस बार जहाँ जो है पत्नी छाती पीट पीट कर रोने लगती है। डॉक्टर ने उन्हें संभाला और उसके बाद चेक किया, जो ये नेचुरल डेथ है, कुछ दिनों से बीमार चल रहे थे, डॉक्टरों को पता थी, इस वजह से एक नेचुरल मौत, कुदरती मौत मानकर बीमारी के चलते मौत हो गए। इस मैटर को वहीं जाने दिया, डॉक्टरों को शक भी नहीं हुआ। फिर उसके बाद ईश्वर जहाँ अपने पति को बॉडी को लेकर उसी घर में वापस आते, कुछ आसपास के लोग थे सहयोग कर रहे थे, साथ दे रहे थे। एक व्यक्ति का मौत हो जाते तो ऑब्वियसली आसपास पड़ोसी साथ देते, सब साथ में आते। फिर हैदर अली के गांव में फ़ोन किया जाता है और भाई के साथ साथ परिवार के कुछ लोग भी वहाँ पर पहुँचते। मौत हो गई थी आखिर। तो पहुँचने के बाद पत्नी को भी संभालते, कुछ औरतें भी आए थे। बॉडी को अब ले जाने का प्रक्रिया चालू हो जाता है, जो हैदर अली की बॉडी को गाँव ले जाए जाएंगे और वहीं पर उसका मतलब कफन दफन होएंगे। तो यही सब सिलसिला मतलब उस जुगाड़ में लगे हुए थे, जो किस तरीके से लेकर जाए। और हर कोई चाहता है अगर दूसरे प्रदेश में, दूसरे शहर में रहकर काम काज करते हैं तो बाकी के लोग सब, गांव वाले, पड़ोसी, रिश्तेदार सब वहीं पे रहते हैं। तो कोई भी नहीं चाहेगा जो उनकी मौत जहाँ पर हुई वहीं पर उसको दफना दिया जाए। तो परिवार वाले ने सोचा कि हैदर अली की बॉडी को हम लोग गाँव लेकर जाएंगे और वहीं पर उनका दफन होएगा और सब लोग देखने भी आएगा, आखिरी बार देख लेंगे। लेकिन यहाँ पर ईश्वर जहाँ रो रो के बेहाल थी, पति का मौत हो गया, पति के अलावा उसकी ज़िंदगी में कोई नहीं थे। तो अब जब ये सब प्रक्रिया चल रहा था, अचानक ईश्वर जहाँ कहने लगी, नहीं, मेरे पति का मौत यहीं पर हुआ और मैं चाहती हूँ उनकी कफन दफन यहीं पर हो, यानी सूरत में ही हो। लोगों ने समझाया, हैदर अली के भाई भी समझाया अपने भाभी को, जो भाभी बाकी के लोग सब गाँव में हैं, एक बार दीदार करना चाहते और यहाँ पर कौन है अपना, तो यहाँ पर दफना की क्या मिलेगी, वहाँ पर परिवार के लोग हैं, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं, इनको लेके चलो। लेकिन इस पर जहाँ जिद पर अड़ जाती है, जब जिद पर अड़ जाती है, जो लोग वहाँ से आया था पश्चिमी चंपारण से, तो परिवार के लोग यानी हैदर अली के परिवार के लोगों को थोड़ा इस पर जहाँ के इस हरकत के वजह से उन लोगों को थोड़ा अजीब लगा, जो ऐसा क्यों कर रही है, आखिर उसको क्या प्रॉब्लम है, क्या तकलीफ है। हैदर अली के जो भाई थे उससे डिस्कस किया, जो आखिर इस पर जहाँ ऐसा क्यों कर रही, क्या वजह हो सकती है। अब हैदर अली के भाई को भी पता नहीं थी जो भाभी आखिर ऐसा क्यों कर रहे, भाभी को बहुत समझा लेकिन वो समझ ही नहीं रहते। तो इन लोगों को थोड़ा डाउट हुआ। डाउट होने के बाद हैदर अली के भाई से भी डिस्कस किया, जो ऐसा तो नहीं, ये जो नेचुरल मौत, कुदरती मौत बताए जा रहे हैं, हो सकता है हैदर अली को मार दिया गया हो और मारने का पीछे इस ईश्वर जहाँ का यानी उसके पत्नी का हाथ हो। अभी के दौर में कुछ भी
इम्पॉसिबल नहीं है, सब पॉसिबल है। ऐसे बहुत सारे घटनाएं हैं। और ये दोनों यहाँ अकेले रहते थे, पति पत्नी। लोगों के मन में ये भी आया हो सकता है पत्नी का किसी के साथ अफेयर हो और उसके साथ मिलकर उसके अपने पति का मौत के घाट उतारा। यही सब सोच रहे थे और यही सब लोगों के मन में चल रहे थे। तो हैदर अली के भाई को लोगों ने समझाया और बताया चलो पता करते हैं, और पुलिस को खबर दी थी। नजदीकी पुलिस थाने में पहुंचने के बाद हैदर अली के मौत के बारे में बताया जाता है, जो ऐसा ऐसा हुआ है, लेकिन भाभी जिद पर अड़ी हुई है। वो बॉडी को ले जाना नहीं चाहती और वो चाहती है कि इसी जगह पे दफना दिया जाए सूरत में। पुलिस को भी मामला थोड़ा पेचीदा लगा। पुलिस ने भी बात सुनने के बाद थोड़ा सीरियस होते हैं, और होने के बाद पुलिस का एक टीम हैदर अली के घर पहुंचते हैं और हैदर अली के बॉडी को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज देती है। और यहाँ इस पर जहाँ से पुलिस वाले भी थोड़ा पूछताछ कर रहे थे, लेकिन इस पर जहाँ वही जिद पर अड़ी हुई थी, तरह तरह की बातें कर रहे हैं लोग। ज़्यादा पूछ भी नहीं रहे थे, पुलिस वाले भी नहीं पूछ रहे थे, जो पति का मौत हो गया ज़्यादा पूछता नहीं करते, चलो ठीक है पोस्टमार्टम रिपोर्ट से पता चल जाएगी। जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है उससे पहले ही ईश्वर जहाँ जो है बाथरूम जाने के बहाने से पीछे के दरवाजे से भाग जाती है। किसी को पता भी नहीं था ईश्वर जहाँ अब भागेगी। ईश्वर जहाँ भाग जाती है और उसके बाद पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जब पुलिस के हाथ पे आती है तो साफ क्लियर हो जाते हैं हैदर अली का मौत का। हैदर अली की मौत कोई नेचुरल या कुदरती मौत नहीं थी, बल्कि उसे मारा गया था, उसे जहर दिया गया था, यानी उसे कोई दवा खिलाया या पिलाया गए होंगे, उसके बाद उसका गला घोटा गया। पोस्टमार्टम से साफ साफ पता चला जो उसके शरीर में जहर पाया गया और गले में दबाने का निशान पाया गया। जब ये पाया गया तो यहाँ पे ईश्वर जहाँ भी फरार, साफ क्लियर हो जाते हैं पत्नी ने अपने पति को मौत के घाट उतारा। लेकिन क्यों, आखिर क्यों? वही क्यों का सवाल जानने के लिए सबसे पहले तो ईश्वर जहाँ को मिलना जरूरी था। ईश्वर जहाँ को ढूंढने के लिए पुलिस का टीम जगह जगह पे दबिश दे रहे, लेकिन ईश्वर जहाँ नहीं मिलती। ये 5 तारीख को हुई थी, 6 तारीख को पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई थी, 6 जनवरी को, लेकिन ईश्वर जहाँ का कोई पता नहीं। उससे पहले हैदर अली का बॉडी गाँव ले जाया गया और अंतिम संस्कार हो जाता। यहाँ पर ईश्वर जहाँ को ढूंढते ढूंढते आखिरकार कई दिन बीत जाते हैं। 18 दिन बाद 6 तारीख को वो गायब हुई थी और 24 जनवरी को ईश्वर जहाँ पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है। उसी सूरत में एक जगह में वो छुपी हुई थी। पुलिस के हत्थे चढ़ जाती है, पुलिस पकड़कर थाने ले जाता है और पूछताछ करते हैं जो आखिर तुमने अपने पति को क्यों मारा। उसके बाद ईश्वर जहाँ वही कहानी सुनाती है जो एक पति द्वारा पत्नी को टॉर्चर किया जाना, पत्नी के साथ हैवानियत करना, पत्नी के साथ सेक्स वर्कर की गोली खाकर जानवरों के जैसा संबंध बनाना, ये सारी बात बताते हैं। पुलिस को तो तभी भी सच नहीं लग रहा था, लेकिन ईश्वर जहाँ जिस हिसाब से पुलिस वाले को तहरीर दिया, कुछ गोलियों का पत्ते का दिखाया उस कमरे में मौजूद थी और पूरा सच्चाई बताते। जो हाँ, जब भी वो आते थे महीने में 2 दिन 3 दिन के लिए यहाँ पर रुकते थे, लेकिन जब भी वो मुंबई से आते और वो गोली लेकर आता, उस गोली को खाते और मेरे ऊपर टूट पड़ते। मैं बीमार रहूं या मेरी तकलीफ हो, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं कई मरतबा समझाया मुझे बहुत तकलीफ होती, यहाँ तक कि मेरा प्राइवेट पार्ट से खून भी बहने लगते, तभी भी मेरा पति मुझ पर रहम नहीं करते, बल्कि वो अपना हवस जब तक पूरी नहीं कर पाते तब तक मेरे साथ वो ऐसा ही करते। और 3 दिन लगातार जब तक वो घर पर रहते तब तक वो ऐसे करते। मैंने जब उनसे पूछा जो आप पहले तो ऐसे नहीं करते थे, आपको आखिर क्या हो जाता है जब मुंबई से आप आते हो, अगर इतना ही आपको तलब लगती है तो आप हफ्ते में क्यों नहीं आ जाते हो, आप महीने भर में आते हो और आप मेरे साथ ऐसा दरिंदगी करते हो, इतना घिनौनापन से मेरे साथ संबंध बनाते हो। तो मेरा पति हैदर अली का कहना था ऐसा ना हो मेरे पीठ पीछे तू किसी और के साथ मुंह लगा ले, इस वजह से तुझे मैं किसी चीज़ की कमी नहीं होने दूंगा। तुझे ऐसा ना लगे मैं तुझे प्यार नहीं करता, मैं तेरी चाहत पूरी नहीं कर पाती, तेरी जिस्मानी ख्वाहिश को मैं कभी अधूरा नहीं छोड़ता, इस वजह से मैं तेरे साथ इस तरीके से गोली खाकर तेरे साथ संबंध बनाता हूँ। लेकिन मैं उनके आगे गिड़गिड़ाता हूँ, लेकिन वो नहीं मानते। ये कई दिनों से चल रहे थे जब से वो मुंबई गए। अब मैं तंग आ चुकी थी। तंग आकर मैं फैसला कर लेती हूँ जो अगर मैं इस सारी चीज़ों से छुटकारा पाना है तो मुझे अपने पति से अलग होना पड़ेगा। अलग कैसे हो सकता है, पति को मारने के बाद ही वो अलग हो सकती है। इस वजह से वो इतना परेशान हो गई कि अपने ही हाथों से अपने पति को मारने का षड्यंत्र बना लेती है। और 1 जनवरी को जैसे कि हैदर अली मुंबई से सूरत गए और रात का खाना वाना खाया, फिर अपनी पत्नी के साथ संबंध बनाने से पहले वो दूध ज़रूर पीता। उस दूध में पहले से ही ईश्वर जहाँ जो है
चूहा मारने की दवा मिला दी थी और उस दूध को पिला देते। पिला देने के बाद तुरंत तो एक्शन नहीं होते। फिर हैदर अली अपनी पत्नी के साथ वही हैवानियत करते, गोली खाते और फिर थोड़ी देर में उसका तबीयत बिगाड़ने लगते। जब तबीयत बिगाड़ने लगते पूरी रात निकल जाते, पत्नी के साथ कुछ करते नहीं और सुबह होते ही पत्नी ईश्वर जहाँ समझ जाती है जो दवा का, वो जो मैंने दवा दिया जो है मारने का, उसका रिएक्शन है। लेकिन मौत नहीं हुई थी हैदर अली का। तो नज़दीकी डॉक्टर के पास जाते, डॉक्टर चेकअप करते, चेकअप करने के बाद जो उल्टियाँ होना, कमज़ोरी फील करना, ये सारी बात बताने के बाद डॉक्टर गोली देते, उस गोली को लेकर अपने पति को लेकर आ जाते घर पे। दवा वगैरह खिला रहे थे लेकिन तबीयत में सुधार नहीं। 3 दिन 4 दिन हो जाता है, फिर 5 तारीख को आ जाती। 5 तारीख को क्योंकि बीच बीच में उल्टियाँ होना और ज़्यादा कमज़ोर हो जाना, ये सारी बात ईश्वर जहाँ परिवार वाले को भी बता दिया था। लेकिन 5 तारीख को हैदर अली की मौत हो जाती है सुबह के वक्त। जब सुबह के वक्त मौत हो जाती है, यानी ये 5 और 6 तारीख के रात को उसकी मौत हो जाता है और फिर 6 तारीख के सुबह सुबह हैदर अली को लेकर नज़दीकी जो भी डॉक्टर है उनके पास लेकर जाते। उन्होंने चेक करने के बाद बोला कि हैदर अली तो मौत, इनका तो मौत हो गया। फिर वही ईश्वर जहाँ का नाटक, षड्यंत्र को भुलाकर अब वो मनी मन में खुश था, जो हमेशा हमेशा के लिए मेरी परेशानी अब दूर हो चुकी है। लेकिन लोगों को दिखाने के लिए रोना धोना, छाती पीटना सब शुरू रहा। ये पूरी बात पुलिस वाले को बताते। पुलिस वाले यकीन कर लेते हैं क्योंकि और कोई मोटिव नहीं था। ईश्वर जहाँ का सारे कच्चा चिट्टा खंगाला। शुरू में तो लगा शायद ईश्वर जहाँ का किसी के साथ अफेयर हो गया, लेकिन पड़ोसी का गवाही पुलिस और ईश्वर जहाँ के पास जो मोबाइल थी, उस मोबाइल का CDR लोकेशन सारे चेक कर लेते पुलिस, कोई सबूत नहीं मिलती। और आखिरकार ईश्वर जहाँ ने जो कुछ भी कहा उसी को सच्चाई मानकर पुलिस चार्जशीट दाखिल करते और ईश्वर जहाँ को कोर्ट पेश करके जेल भेज देती है। तो ये वो पूरा कहानी है जो शुरू तो बिहार का पश्चिमी चंपारण से शुरू होती है लेकिन ख़त्म गुजरात के सूरत में होती है। और ये कहानी जो है मुंबई से भी जुड़ी हुई थी क्योंकि हैदर अली अक्सर मुंबई आना जाना करता है। तो ये था वो पूरा कहानी। इस कहानी के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, यानी इस घटना के बारे में अगर आपको कुछ कहना है, बस आपसे मैं जानना चाहूँगा जो इसमें इस पर जहाँ पत्नी जो बीबी ने किया है, क्या ये सही किया या फिर हैदर अली जो करते थे वो तो गलत था ही। पत्नी है, पत्नी को प्यार से पेश आओ, पत्नी को प्यार करो। इसका मतलब ये नहीं जो आप अपनी पत्नी को हैवानियत की तरह इस्तेमाल करो। हैदर अली तो गलत थे लेकिन जो ईश्वर जहाँ ने किया क्या ये सही था? अगर ईश्वर जहाँ अपने पति से इतना ही परेशान थी तो वो सब कुछ छोड़ छाड़ कर अपने गांव चले जाते। उसके पास अच्छा रास्ता था। पति पूरा महीना भर मुंबई में रहता, उसका फ़ायदा उठाकर वो गांव चले जाते, अपने मायके जाते, अपने ससुराल में ये सब बातें बताते, डिस्कस करते, तो शायद हैदर अली आज जिंदा होता। मुझे तो यही सही लगता है जो ईश्वर जहाँ को गांव चला जाना चाहिए था, अपने परिवार में लौट जाना चाहिए था और हैदर की हकीकत को बताना चाहिए। तो शायद परिवार वाले हैदर को समझाते और इन दोनों का पति पत्नी का रिश्ता फिर से सुधर जाता। लेकिन ईश्वर जहाँ ने इस रास्ता को नहीं चुना और अपने पति को मार दिया। और फिर इस घटना को तो आराम से छुपा सकते थे, किसी को शक भी नहीं होता। लेकिन कहते हैं ना, अगर आप पाप करोगे तो कभी ना कभी सामने आएगा। ईश्वर जहाँ सब कुछ कर लेते हैं प्लानिंग के तहत, लेकिन फिर बॉडी को ना ले जाना, बस शक पैदा हो जाती है और पूरा केस का खुलासा हो जाती है। अपने साथ साथ अपना परिवार का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। और इस वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।